हेलो एवरीवन, माय नेम इज शबान सर और इंग्लिश बाय शबान सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा नाउन है ना। नाउन तो सुना ही होगा, है ना। नाउन होता क्या है, पहले ये हम डिस्कस करते हैं कि नाउन जो वर्ड्स होते हैं कैसे होते हैं। इसके हम बहुत सारे रूल्स भी पढ़ेंगे, पूरे डिटेल से इस टॉपिक को हम करने वाले हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि आपने बचपन से पढ़ा होगा कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग है, ये हमने पढ़ा है ना। बचपन से यही पढ़ा है ना। लेकिन एक्चुअली में अगर देखें ना तो जो नाउन होता है ना, इट्स अ नेमिंग वर्ड। इट्स अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ड जो किसी का भी नाम बताए उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, है ना। चाहे वो कुछ भी चीज का नाम हो, है ना। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि रोहन लिव्स इन बिलासपुर विथ हिज फ्रेंड। रोहन लिव्स इन बिलासपुर विथ हिज फ्रेंड, इसमें कौन कौन सा वर्ड नाउन है? रोहन है, बिलासपुर है, फ्रेंड है। ये सारे हमारे क्या है, नाउन है। तो ये नाम किसी का भी हो सकता है ना। ये जो नाम है ये किसी का भी हो सकता है ना। चलिए, तो नाउन का आप जो है डेफिनेशन लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, है ना। लिखेंगे अ नाउन इज अ वर्ड, अ नाउन इज अ वर्ड, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, that names a person, that names a person, comma, place, thing, inverted comma you have to put, है ना। inverted comma लगाते चलना है ना। that names a person, place or place, thing, animal, animal, quality, quality, emotion, 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 और what have you written? A noun is a word that names a person, place, thing, animal, quality, emotion, और concept, और concept। ठीक है। तो जो नाउन है ना वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है, किसी इमोशन या किसी कॉन्सेप्ट का नाम हो सकता है। किसी भी चीज का उनका है हमारा नाउन है ना। देखो कैसे होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जितनी चीजें हैं जिसका एक नाम है वही हमारा नाउन है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, इस दुनिया में जितनी चीजें हैं जिसका एक एग्जिस्टेंस है वो हमारा नाउन है। जैसे कि सी है, ओशियन है, हिमालय है, प्लैनेट है, बहुत सारी चीजें, यूनिवर्स है, स्काई है, सारी चीजें, है ना। तो जिसका एक एग्जिस्टेंस है वही हमारा क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना। तो जैसे कि मैंने बोला है कि पर्सन का नाम होता है, तो मुझे पर्सन का नाम बताइए। पर्सन का नाम बताइए। राम, श्याम, गोपाल, जो भी है ना। किसी प्लेस का नाम बताइए। जम्मू कश्मीर, है ना, सारे आ जाएंगे। किसी एनिमल का नाम बताइए। डॉग, है ना। किसी थिंग का नाम बताइए। टेबल, चेयर, सेट, जो भी है ना। किसी क्वालिटी का नाम बताइए। गुड तो एडजेक्टिव है, और गुड का नाम बनेगा गुडनेस। गुड एडजेक्टिव है, नाउन क्या बनेगा, गुडनेस। बैड एडजेक्टिव है, नाउन क्या बनेगा, बैडनेस। ऐसे ही और बताइए। मतलब जो क्वालिटी बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन उस एडजेक्टिव का नाउन भी बनता है। जैसे ऑनेस्ट क्वालिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव है, हाँ, तो उसका नाउन क्वालिटी नाम क्या बनेगा, ऑनेस्टी बनेगा। ब्रेव होता है तो ब्रेव हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि क्वालिटी का नाम है, और उसका नाउन क्या बनेगा, ब्रेवरी। बहुत सारे, जैसे ब्यूटीफुल है तो एडजेक्टिव है, उसका नाउन क्या बनेगा, ब्यूटी। बहुत सारे वर्ड्स है ना। तो ये किसी क्वालिटी का भी नाम होता है, लाइक हम लिख सकते हैं ऑनेस्टी।
क्या बोल सकते हैं, ऑनेस्टी। ये किसी क्वालिटी का नाम है ना। अब जनरली याद रखना 99% ये चांस है कि ऐसे वर्ड जो टी वाई पर एंड होते हैं ना वो हमेशा नाउन होते हैं, है ना। ऐसे और भी मुझे वर्ड्स बताइए, ऐसे होते हैं ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, एक्टिविटी और ह्यूमिलिटी, है ना, प्रोक्लेविटी, पॉलिटी, है ना, और प्रोडक्टिविटी, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो 99% यही चांस है कि ऐसे वर्ड जो टी वाई पर एंड होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा नाउन होते हैं। 1% नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन हो जाता है, लैंग्वेज है ना। चलो अगला अगर हम देखें तो ये सारे क्या है, हमारे क्वालिटी के नेम होंगे, जो अभी मैंने बोला ऑनेस्टी है हमारा, है ना। ये ना किसी इमोशन के भी नाम होता है, कोई इमोशन का नाम बताइए। हैप्पी तो एडजेक्टिव हो गया, और उसी का नाम क्या बनेगा, हैप्पीनेस। सैड का सैडनेस, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना। काइंड का काइंडनेस, पोलाइट का पोलाइटनेस, है ना। तो जैसे हम लिख सकते हैं काइंडनेस, क्या लिख सकते हैं, काइंडनेस। तो ऐसे वर्ड जो NESS पर एंड होते हैं ना वो हमेशा नाउन होते हैं। ऐसी वर्ड और बताइए, काइंडनेस और बिटरनेस, हाँ बिट्रे करना है, बिट्रे तो वर्ब है, उसका नाम होता है बिट्रेयल, है ना। और बताइए, बहुत सारे वर्ड है, लेजीनेस, है ना, सैडनेस, बहुत सारे वर्ड है ना। तो ऐसे वर्ड जो NESS पर एंड होता है नाउन होता है। ये हमने गुडनेस, सैडनेस, बैडनेस ये सब देखा था, है ना। तो सारे वर्ड, हेल्पलेस, हेल्पलेस वो LESS पर एंड होता है, वो एडजेक्टिव होते हैं। और उसी का नाउन बनेगा तो क्या बनेगा, हेल्पलेसनेस, केयरलेसनेस, ऐसे ही होता है ना। तो उसका ये इस तरीके से नाम बनाते हैं, है ना। चलो और देखते हैं, है ना। जैसे स्विम वर्ब है, एक्शन की बात करें तो वर्ब है, उसी स्विम का नाउन क्या बनेगा। तो करते क्या है, किसी भी वर्ब को नाउन बनाने के लिए वर्ब का ING फॉर्म यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं जेरेंड। क्या कहते हैं, जेरेंड। जेरेंड क्या होता है, GERUND, जेरेंड। जेरेंड होता क्या है, जेरेंड एक वर्ब का ING फॉर्म होता है और सेंटेंस में एज अ नाउन यूज होगा। जेरेंड क्या होता है, वर्ब का ING फॉर्म सेंटेंस में कैसे यूज होगा, एज अ नाउन। जैसे अभी मैंने बोला स्विम तो वर्ब हो गया, उसी का नाम बनेगा, क्या बनेगा, स्विमिंग। क्या बनेगा, स्विमिंग। ऐसे ही टॉक का क्या बनेगा, टॉकिंग। ड्राइव का ड्राइविंग, है ना। और बहुत सारे वर्ड्स हैं, वॉकिंग, बहुत सारे वर्ड्स है ना। तो हाँ, स्पीकिंग, तो बहुत सारे जनरली करते क्या है, किसी भी वर्ब को हम नाउन बनाने के लिए हम जनरली यूज करते हैं वर्ब का ING फॉर्म यूज करते हैं ना। आगे देखिए नेक्स्ट, है ना। अगला हम देते हैं, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कहा मैंने कि ही इज अ प्रोफिशिएंट स्पीकर, ही इज अ प्रोफिशिएंट स्पीकर। इसमें प्रोफिशिएंट का पार्शियल स्पीच क्या है, प्रोफिशिएंट का पार्शियल स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि स्पीकर तो है, कैसा स्पीकर है, प्रोफिशिएंट है। वो क्वालिटी का नाम हो गया ना जी, इसी वो एडजेक्टिव है, प्रोफिशिएंट। अब उसी प्रोफिशिएंट का नाउन अगर हम बनाएंगे तो उसी का नाउन क्या बनता है, प्रोफिशिएंसी। क्या बनेगा, प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी। अब जनरली होता क्या है कि ऐसे वर्ड जो CY पर एंड होते हैं ना वो हमेशा नाउन होते हैं। तो प्रोफिशिएंसी और डेफिशिएंसी और एक्सीजेंसी और एक्यूरेसी, डेमोक्रेसी, है ना। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो CY पर एंड होते हैं, क्या होते हैं, नाउन होते हैं, है ना। और देखो अगला, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहा मैंने, इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, एडजेक्टिव है। इसी का नाम क्या बनेगा, इम्पोर्टेंस। इसी का नाम बनेगा इम्पोर्टेंस। क्या बनेगा, इम्पोर्टेंस। ये कुछ हिंट्स हैं जिसके थ्रू हम जाने कि ये वर्ड जो है नाउन होते हैं ना। तो ऐसे वर्ड जो C पर एंड होते हैं ना वो जनरली नाउन होते हैं ना। तो ऐसे कुछ और वर्ड्स बताइए, इम्पोर्टेंस और मैलिग्नेंस, डोमिनेंस, नेग्लिजेंस और परमानेंस। सी, हाँ ले सकते हैं, C पर एंड होते हैं, नाउन होते हैं। परमानेंस और कॉन्फिडेंस और एविडेंस, डिफरेंस,
अटेंडेंस, बहुत सारे वर्ड्स है ना, ये सारे वर्ड हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं, है ना। और देखिए अगला अगर मैं देखूं, जैसे एक मैंने वर्ड लिया, अगर मैं कहता हूं कि ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट एक एक्शन की बात करें तो वर्ब है, और उसी वर्ब का नाउन क्या बनेगा, ट्रांसलेशन। क्या बनेगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ये आपका बनेगा ना। अब होता क्या है कि ऐसे वर्ड जो आई ओ एन पर एंड होते हैं ना, वो हमेशा नाउन होते हैं ना, तो ट्रांसलेशन। और क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, और क्वेश्चन, क्वेश्चन, हाँ वो भी आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, है ना, डेफिनेशन। डेफिनेशन, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन होते हैं ना। ऐसे एक वर्ड होता है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना, और उसी कॉम्प्रीहेंड का जो नाउन बनेगा ना, वो नाउन बनता है कॉम्प्रीहेंशन। क्या बनेगा, कॉम्प्रीहेंशन। तो ऐसे वर्ड जो एस आई ओ एन पर एंड होते हैं वो भी नाउन होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन, जैसे कंक्लूड वर्ब है, कंक्लूड का नाम क्या बनेगा, कंक्लूजन, उसी का एडजेक्टिव होता है कंक्लूसिव, और उसी को एडवर्ब बनाओगे तो हो जाएगा कंक्लूसिवली, ये हो जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने कहा इंक्लूड, तो वर्ब है, उसका नाउन क्या बनेगा, इंक्लूजन, उसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, इंक्लूसिव, और उसका एडवर्ब क्या बनेगा, इंक्लूसिवली, ये हो जाएगा, है ना। ऐसे ही एक वर्ड होता है एक्सक्लूड, तो एक्सक्लूड हमारा वर्ब है, उसी का नाम क्या बनेगा, एक्सक्लूजन, एडजेक्टिव क्या बनेगा, एक्सक्लूसिव, और एडवर्ब क्या बनेगा, एक्सक्लूसिवली, है ना। तो ये हमेशा नाउन होते हैं, ध्यान रखना, है ना। ये हमने कुछ हिंट देखे हैं कि अगर इन पर एंड होते हैं तो हमेशा जनरली क्या होते हैं, नाउन होते हैं, है ना। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा नाउन को पहचानने का कुछ तरीका था, है ना। चलो इसके बाद ये लिख लिए होंगे तो आगे लिखेंगे आप लोग, है ना। ये लिख लीजिए, एक्सक्लूसिवली उसका एडवर्ब बनेगा, एडवर्ब बनेगा, और अगर एडजेक्टिव बनाएंगे, हाँ, इस किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है, और एक्सक्लूसिव उसका एडजेक्टिव, हाँ, एक्सक्लूसिव एडजेक्टिव है, उसी का एडवर्ब क्या बनेगा, एक्सक्लूसिवली, ये हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, है ना। तो ये हमने कुछ वर्ड्स देखे हैं कि जो ऐसे वर्ड्स जो इन पर एंड होते हैं, नाउन होते हैं, ये थोड़ा सा नाउन को पहचानने का तरीका है ना। चलिए आगे आप लिखिएगा, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन, प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन। प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है, विशेषताएं, क्वालिटी, विशेषता, है ना। तो वो हम क्या जानेंगे कि नाउन की क्वालिटी क्या है। जैसे हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना अपना क्वालिटी है, नाउन का क्वालिटी अलग है, एडजेक्टिव का क्वालिटी अलग है, वर्ब का क्वालिटी अलग है, मतलब सबका काम अलग अलग है। वैसे ही ये जो नाउन की क्वालिटी है, नाउन का जो काम है वो क्या क्या होता है वो हम जानेंगे, है ना। चलिए तो पहली क्वालिटी लिखेंगे नाउन का, लिखेंगे एन आर्टिकल शुड बी यूज्ड, एन आर्टिकल शुड बी यूज्ड, एन आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर अ नाउन, एन आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर अ नाउन। समझ गए। देखिए पहला पॉइंट ये कह रहा है कि नाउन की पहली क्वालिटी क्या है कि अगर इस लैंग्वेज में कोई भी वर्ड अगर नाउन होता है ना, तो उस नाउन के पहले क्या आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, एग्जांपल से देखते हैं ना। जैसे आपको मालूम होगा कि आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन द, ये आर्टिकल होते हैं ना। तो इस लैंग्वेज में ये आर्टिकल उसी वर्ड के पहले यूज होता है जो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा, है ना। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इस लैंग्वेज में कोई भी वर्ड अगर नाउन है तो उस नाउन के पहले हमको क्या यूज करना है, एडजेक्टिव, आर्टिकल यूज करना है ना। कैसे होगा, एग्जांपल से देखिए, है ना। तो मैंने कहा आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, वो तो नाम हो गया। होता क्या है एक्चुअल में, इसको अगर हम डिफाइन करें तो इन मतलब में, ठीक है, आर्टिकल को अगर हम डिफाइन करें, आर्टिकल अभी मैंने बताया कि कहाँ पर यूज करते हैं, नाउन के पहले। तो जो आर्टिकल है इसको अगर हम डिफाइन करें तो आर्टिकल इज आइडेंटिटी ऑफ अ नाउन,
है ना। आर्टिकल क्या होता है, Identity नाउन of की noun. आइडेंटिटी होती है Yes. कि अगर कहीं भी लैंग्वेज में अगर आपको आर्टिकल दिखे तो श्योर रहना कि आगे नाउन ही दिया होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कहीं भी अगर आपको नाउन दिखे तो उसके पहले क्या होगा, आर्टिकल ही होगा, बिना होता नहीं है ना। कहाँ पर नहीं होता वो एक्सेप्शनल चीज़ों को जब हम आर्टिकल में डिटेल से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो अभी जो आर्टिकल है ना होता कैसे, उसको हम थोड़ा सा एग्जांपल में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि होगा कैसे, है ना। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिया, पहले एक चीज और है कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल लिखेंगे, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें आर्टिकल को यूज करना है सेंटेंस में तो आर्टिकल को लगाना कहां पर है वो हम डिस्कस करते हैं ना। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, article is used before a noun. Whenever you see a noun, so there must be an article. For example, if I write he saw snack on the way, इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या? He saw a snake. अ स्नैक होना चाहिए, क्यों? हमें पता है जो स्नैक है ये हमारा क्या है, नाउन है, नाम है। अगर ये नाउन है यहाँ पर क्या आएगा, आर्टिकल आएगा, है ना। तो आंसर क्या बनेगा, ही सॉ स्नैक ऑन द वे। तो इस तरीके से अगर इस लैंग्वेज में नाउन है तो उसके पहले क्या आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन पोजीशन होता है ना। इसका सेकंड पोजीशन क्या बनता है वो जानते हैं ना। देखिए आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया है तो आर्टिकल जो होगा कहां पर होगा, एडजेक्टिव के पहले होगा, लेकिन आगे नाउन होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव के पहले लगा दिए, गलत हो जाएगा, है ना। कैसे होगा उसको आगे मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा, है ना। अब जैसे कि मैंने सेंटेंस लिया, अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा यू गिव मी प्रेशियस बुक, यू गिव मी प्रेशियस बुक, ये मैंने लिखा हुआ है ना। तो सेंटेंस में कोई एरर है क्या, Precious. अप्रेशियस, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अप्रेशियस बुक होना चाहिए। क्यों है पता है, ये बुक हमारा क्या है, नाउन है। अब कैसा बुक है वो, प्रेशियस है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो अगर यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए, है ना। उसका आंसर बनेगा ही गेव मी अ प्रेशियस बुक। इस तरीके से अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया है तो आर्टिकल जो होगा कहाँ पर होगा, एडजेक्टिव के पहले होगा, है ना। ये हमारा सेकेंड कंडीशन बन गया, है ना। कॉपी में लिखेंगे इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए आर्टिकल का यूज हम सेंटेंस में और कहाँ करते हैं ना। इसका जो अगला पोजीशन बनेगा ना वो आपका बनेगा आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मान लो नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव पहले एडवर्ब दिए क्योंकि एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई करता है ना। तो आर्टिकल जो वहां पर होगा एडवर्ब के पहले होगा, है ना। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिया, अगर मैं कहता हूं कि राहुल मेट वेरी एमिनेंट साइंटिस्ट, ये मैंने लिखा है ना। राहुल मेट वेरी एमिनेंट साइंटिस्ट, इस सेंटेंस में एरर क्या होगा, अ वेरी एमिनेंट, है ना। क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो साइंटिस्ट मैंने लिखा हुआ है पार्टिसिपल में क्या है, नाउन है। और कैसे साइंटिस्ट है, एमिनेंट है, फेमस है।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और कैसा एमिनेंट है, बहुत ही ज्यादा है, तो इसके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो इस तरीके से अगर मान लो नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव पहले एडवर्ब दिया, तो आर्टिकल कहाँ पर होगा, एडवर्ब के पहले होगा। कंप्लीट लिखेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये तो हो गया पोजीशन ऑफ आर्टिकल इन अ सेंटेंस, कि सेंटेंस में आर्टिकल का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, है ना। अब चलो कुछ मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई एरर है कि नहीं उसको आपको बताना है ना। देखिए जैसे कि मैंने सेंटेंस लिया, अगर मैं कहता हूँ कि यू या फिर दूसरा देखते हैं, इट is result of your diligent। एक सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, इट इज रिजल्ट ऑफ योर डिलीजेंट, ये मैंने लिखा हुआ है ना। तो जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये क्या है हमारा, इनकरेक्ट है ना। इसको अगर हम करेक्ट करेंगे क्या होगा आंसर, इट इज द रिजल्ट ऑफ, इट इज, उसके बाद द या दोनों में से एक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मान लो अगर मैंने इसको आर्टिकल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है ना, ये वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। दिस रिजल्टेड इन बैड सिचुएशन, ऐसा कुछ है ना, तो वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। लेकिन अगर इसको मैंने सेंटेंस में ऐसा नाउन यूज किया है, तो इसकी आइडेंटिटी को बताने के लिए मुझे आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। अगर आर्टिकल नहीं लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसकी आइडेंटिटी को बताने के लिए क्या लगाएंगे, आर्टिकल, उसके बाद अ रिजल्ट, उसके बाद ऑफ योर डिलीजेंट नहीं होगा, डिलीजेंस होगा, क्योंकि एडजेक्टिव है ना, तो यहाँ पर नाउन चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, डिलीजेंस। ये आंसर बन गया, है ना। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वहाँ नाम लगाना, देखिए वो ऐसे पता चलेगा कि जो योर है ना, इसका नाम होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और याद रखना जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, वो आगे हमेशा नाउन ही लेता है, हमेशा क्या लेगा, नाउन। ऐसा होता है क्या कि वी आर वेटिंग फॉर योर अराइवल, ऐसे वर्ब नहीं आता ना एडजेक्टिव आता है, हमेशा क्या आता है, नाउन। और ऐसे भी आपने देखा होगा इट इज योर बुक, दिस इज योर ड्रीम, तो नाउन ही तो ले रहे हैं ना वो। तो ऐसे फिक्स हो जाता है कि यहाँ पर एडजेक्टिव नाउन था, वो नाउन ही लेगा, फिक्स है ना। इसीलिए क्या होना चाहिए, वो डिलीजेंस होना चाहिए। क्लियर है ना। और जैसे कि अगर मैं कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने, अगर मैं कहता हूँ कि देयर इज चेंज इन his attitude, there is change in his attitude, ये मैंने लिखा हुआ है ना। तो इसमें कोई एरर है क्या जी, there is a change, चेंज होना चाहिए। क्यों, अब बताइए, जो चेंज है वर्ब भी है, नाउन भी है, लेकिन इसको अगर ऐसा मैंने ऐसा नाउन यूज किया, इसके पहले आर्टिकल लगाना जरूरी है। इसीलिए क्या आएगा, there is a चेंज इन हिज एटीट्यूड, ये आंसर मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से याद रखना कि हर नाउन के पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं, और अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले होगा, और अगर मान लो नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव पहले एडवर्ब दिए, तो आर्टिकल कहाँ पर होगा, एडवर्ब के पहले होगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल इन अ सेंटेंस, समझ में आ गया, है ना। चलो सर एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, एटीट्यूड इज अ नाउन ना, ये तो नाउन है ना, वो क्यों चेंज होगा, ये तो नाउन होता है ना एटीट्यूड। और जनरली याद रखना 99% यही चांस है, ऐसे वर्ड जो TUD पर एंड होते हैं हमेशा नाउन होते हैं। जैसे एटीट्यूड, आपके मैथ्स का क्या होता है, मैथ्स में एप्टीट्यूड होता है, बहुत सारे वर्ड्स के नाउन ही होते हैं। ये लिख लिए क्या, आगे बढ़िए, है ना, समझ में आ गया, आप लिख लिए। तो ये हम नाउन के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है ना। टाइप्स वगैरह बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ा टॉपिक है नाउन से। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि आर्टिकल का यूज सेंटेंस में करते कहाँ पर है, कि कहाँ पर होगा, पोजीशन क्या होगा।
अब इसके बाद जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के कितने टाइप होते हैं? 3 2 होते हैं, 2 है ना? 2 होते हैं। इसमें एक आपका बनता है, उसे कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। एक आपका क्या बनेगा? इनडेफिनिट आर्टिकल। और जो सेकंड बनता है उसे हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो 2 आर्टिकल होते हैं, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, एक क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। और इसको डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं है। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, डेफिनिट मतलब निश्चित। तो अगर नाउन इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, तो इनडेफिनिट आर्टिकल आएगा, और अगर नाउन डेफिनिट है, निश्चित है, तो क्या आएगा? डेफिनिट आर्टिकल आएगा। 2 नाउन होते हैं, है ना, 2 आर्टिकल होते हैं। अब ये जो इनडेफिनिट आर्टिकल है ना, इस इनडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में 2 आर्टिकल आते हैं। एक आता है आपका ए और एक आता है आपका एन। कौन कौन सा आता है? ए आता है और एन आता है। दोनों ही जो है इनडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं। तो नाउन अगर इनडेफिनिट है तो हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। और जो डेफिनिट आर्टिकल है ना, इसकी कैटेगरी में आता है आपका द आर्टिकल। कौन सा आएगा? द आर्टिकल। ये डेफिनिट नाउन में ही यूज होता है ना। कहने का मतलब ये है, तो याद रखना कि अगर किसी भी नाउन के बारे में फर्स्ट टर्म डिस्कस होता है, कैसे डिस्कस होता है? फर्स्ट टर्म अगर डिस्कस होगा तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। और अगर उस नाउन के बारे में डिस्कस हो चुका है, नोन है, तो हम क्या यूज करते हैं? द आर्टिकल। इवन ये आपका पैराग्रामर में भी हेल्प करता है। ऐसे होता क्या है, मान लो आप पैराग्रामर सॉल्व कर रहे हैं। अब एक पैराग्रामर में ना 4 सेंटेंस होते हैं। मान लो 4 सेंटेंस जो दिया है, उस एक सेंटेंस में मान लो कहीं पर लिखा है कि अ बोर्ड लिखा है, और एक में लिखा है सेकंड सेंटेंस में द बोर्ड। तो हमको यही से पता चल गया कि कौन पहले आया। इसीलिए छोटा छोटा ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये आपका एग्जाम में ट्रिक का काम करता है। आप जो सॉल्व करेंगे वो गलत नहीं होगा, ये ट्रिक का काम करता है। क्वेश्चन बहुत जल्दी होता है ना। तो आप किसको पहले रखेंगे? अ बोर्ड को, फिर क्या लिखेंगे? द बोर्ड को रखेंगे। इवन एक आर्टिकल आपको हेल्प करता है सेंटेंस को अरेंज करने में, है ना। तो इसीलिए हमको ये बेसिक जो है आना चाहिए, है ना। चलो, तो यहां पर हमने देखा कि आर्टिकल 2 होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। नाउन अगर पहली बार किसी भी नाउन के बारे में फर्स्ट टाइम डिस्कस होगा तो ए और एन आएगा, और अगर उस नाउन के बारे में डिस्कस हो चुका है तो द आएगा। अब बाकी हम आगे ये देखेंगे कहां पर हमको ए लगाना है, कहां पर हमको एन लगाना है। कहां पर हमको ए लगाना है, कहां पर हमको एन लगाना है, ये तो हमने समझ गया। ये तो हम समझ गए कि नाउन अगर इनडेफिनिट में ए और एन आएगा, दोनों आएंगे। लेकिन कब ए लगाना है, कब एन लगाना है, वो आगे डिस्कस करूंगा। फिर मैंने कहा डेफिनिट आर्टिकल में ही द आर्टिकल है। तो द आर्टिकल कहां पर यूज होता है? जब नाउन क्या होगा? डेफिनिट होगा, डिस्कस हो चुका होगा, है ना। जैसे आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिया, अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल बॉय वेंट टू मार्केट डैश बॉय सॉ डैश ओल्ड मैन डैश ओल्ड मैन was सेंटेंस holding dash umbrella। ये मैंने लिखा हुआ है। A boy went to market। अब यहाँ पर मुझे आर्टिकल यूज करना है ए इन द, तो पहले क्या आएगा? A boy। अ बॉय, है ना। अच्छा, ए बॉय बोलेंगे कि अ बॉय बोलेंगे? A boy। दोनों सही है। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हमको थोड़ा सा ज़्यादा इम्फेटिक तरीके से नहीं बोलना है तो अ बॉय, और ज़्यादा इम्फेटिक तरीके से बोलना है तो ए बॉय, दोनों सही है ना। तो अ बॉय वेंट टू मार्केट, उसके बाद द बॉय। क्यों? क्योंकि बॉय के बारे में डिस्कस हो चुका है, नोन है, इसलिए क्या आएगा? द बॉय। उसके बाद सॉ ओल्ड मैन। एंड, है ना, वोवेल साउंड है, जब क्या आएगा? एंड ओल्ड मैन। उसके बाद द ओल्ड मैन। द बोलेंगे, दी बोलेंगे? द ओल्ड मैन। द नहीं, दी बोलेंगे, है ना। एक्चुअली में होता क्या है कि द तब बोला जाता है जब इसका जो इनिशियल साउंड है कॉन्सोनेंट है, और इसी का इनिशियल साउंड अगर वॉवेल है तो दी बोलते हैं।
जैसे यहाँ पर कॉन्सोनेंट था ना, बॉय, हाँ। द बॉय बोले, लेकिन यहाँ पर जो साउंड है वो क्या है, वॉवेल है, Vowel। इसीलिए क्या आएगा, दी। दी बॉय। यहाँ पर क्या बनेगा, दी ओल्ड मैन, है ना। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि द एंड या दी एंड, दी एंड, दी एंड, द कंपनी की दी कंपनी, द कंपनी, द कंपनी, द ऑर्गेनाइजेशन की दी ऑर्गेनाइजेशन, दी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, दी ओल्ड मैन वाज होल्डिंग एन अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला के बारे में फर्स्ट टाइम डिस्कस हुआ है ना। ये हमने कुछ बेसिक जाना है आर्टिकल के बारे में, है ना। इसमें और भी चीजें जब हम आर्टिकल को डीपली पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो, ये नाउन का जो है पहला क्वालिटी है। और हम इसमें थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि कहाँ पर हमको ए लगाना है, कहाँ पर हमको एन लगाना है, वो हम जान लेंगे, है ना। हाँ हाँ, वही है, इसको कॉपी में लिखिए पहले, इसको घर में जाकर थोड़ा सा पढ़ना है, तभी ये क्लियर होगा, है ये नहीं। हाँ, इसीलिए नोट करते चलिए। आज पता चल रहा है सर, द दी, मतलब मेरे को लगता था कि Same इसको या सेम है तो, बट उसको दी बोलते हैं, कई लोग बोलते थे, हाँ। तो भैया पढ़ाते थे ना तो दी बोलते थे, बट फिर बाद में सबको सुने तो द बोलती थी। हाँ। आज पता चल रहा है कि ऐसा रीजन, होता है। हाँ। चलो ए और आ वाला क्या है? वही है, वो थोड़ा सा एम्फसाइज अगर करना है तो ए, और वो आपके बोलने के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए हो, उसमें स्पोकन इंग्लिश में उसको बताया जाता है। ए ज़्यादा सही रहता है, ए थोड़ा सा ठीक है, और लेकिन प्रोफेशनल है। अच्छा। ए क्या है, थोड़ा सा वो हो जाता है। सर एक बार और द और दी का बताइए तो। कॉन्सोनेंट साउंड है तो द, वॉवल साउंड है तो दी। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब देखो, अब हम ये जान लेते हैं कहाँ पर हमको ए लगाना है, कहाँ पर हमको एल लगाना है। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे और अगर पढ़े ही होंगे कि आर्टिकल कब यूज होगा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, जिस वर्ड का इनिशियल साउंड क्या होगा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड। लेटर को नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, वर्ड, वर्ड के साउंड को देखना है। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो क्या यूज करना है, आर्टिकल। और ये एन कब लगाना है, जब साउंड क्या होगा, वॉवल, वॉवल साउंड, वॉवल साउंड। अब ये जो साउंड है ना, इसको आप अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश में भी ले सकते हैं। अब इस समय मान लो हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं कैसे समझूंगा, मुझे ना ये जो है इसको एक ट्रिक से समझना पड़ेगा। कौन सा, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी में क्या क्या वर्णमाला होते हैं, व्यंजन क्या क्या होते हैं, क ख क से लेके ये नहीं, स्रस, शब्द। कैसा है, सॉरी, हाँ, छात्रानुसार 4 अलग संयुक्त व्यंजन होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कर देना, ठीक। ये क से लेके स्रस है, इसको व्यंजन कहते हैं, है ना। और स्वर क्या होते हैं, अ से आ, आ से आ। तो इसी साउंड पर ही डिपेंड करेगा, कैसे अप्लाई होगा उसको एग्जांपल समझिए, है ना। इसमें एक एक्सेप्शन, उसको मैं एक्सेप्शन को बताऊंगा, है ना। अब जैसे अगर आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कहा फॉर एग्जांपल ट्री लिख दिया मैं, तो यहाँ पर क्या है, और ट्री की एंट्री, और देखो ट्री अगर बोलेंगे तो पहला क्या है, साउंड ट, और कॉन्सोनेंट इसीलिए क्या आएगा, और ट्री। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, लिखा मैंने बोर्ड, इसके पहले क्या आएगा, बोर्ड, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल लिया मैंने कोचिंग, इसमें क्या आएगा, कोचिंग, कोचिंग, और एन क्यों आएगा, कोचिंग बोलोगे तो क्या का आ रहे हैं ना जी, हाँ ना, सिंपल सी बात है, इसमें कोई रटने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल लिखा मैंने हाउसेस, उसमें क्या आएगा,
आएगा हाउ सर एन हु आर आर्टिकल ही नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? प्लूरल है। रूरल जो अ और एन है ये वन का मीनिंग देता है। अच्छा हाँ ए और ए जो है द वन का मीनिंग द यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ए और एन है ये वन का मीनिंग देता है, इसीलिए हमेशा सिंगुलर नाउन ही लेता है। क्या लेता है? सिंगुलर नाउन, है ना। तो यहाँ पर द यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अ और एन का यूज नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या आर्टिकल आएगा ये बताइए? है ना, ये साउंड क्या है? है ना। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा ऑनरेबल, क्या लिखा मैंने? Honorable। इसके पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? ए तो नहीं आएगा सर एन ए एन इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ऑनरेबल ऑनरेबल कहते हैं कि ऑनरेबल? ऑनरेबल ऑनरेबल कहते हैं। एन आएगा ना तो और वोवल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है? वोवल वोवल है, तो क्या आएगा? एन ऑनरेबल और कुछ भी नहीं आएगा वहां पर, क्यों क्योंकि वो एडजेक्टिव है। आगे कुछ होना चाहिए ना जी, अच्छा नाउन नाउन होना चाहिए ना, बिना नाउन के आर्टिकल आएगा। ठीक हाँ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। सर तो अब यहाँ अब क्या आएगा? मान लो ए और एन लगाना है, एन एन तो एन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इसका साउंड क्या है? है ना। और देखो, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, ये लिया मैंने एग्जांपल, इसमें क्या आएगा? एन आवर एन एन आवर। हावर नहीं बोलते इसको, हाँ, आवर। hour। आवर बोलते इसीलिए क्या आएगा? एन आवर, है ना। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, लिया मैंने इसमें बताइए क्या आएगा? यूनिवर्सिटी क्या आएगा बताओ ना। द यूनिवर्सिटी नहीं, मान लो मुझे द तो आएगा, ठीक है, N लेकिन वही मुझे चूज करना है ए यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी। आ यूनिवर्सिटी हाँ यू या या, हाँ देखो, यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो यहाँ पर साउंड क्या रहा है? या। तो या क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए अ यूनिवर्सिटी, ये आपका बनेगा, है ना। अगर मैं और एग्जांपल लूँ, मैंने कहा यहाँ पर क्या आएगा? ए यूरोपियन लेडी क्यों? सर यू यू, है ना। देखो यहाँ पर ई और यू को लेके एन ही लगाना है, इसको प्रोनाउंस करेंगे क्या बोलते हैं? यूरोपियन। तो यह कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या आएगा? अ यूरोपियन, ये आपका बन गया, है ना। और मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, सर वहाँ यूरोपियन भी नाउन है ना हाँ ले सकते हैं, ही इज एन यूरोपियन, ठीक है। और देखिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैं कहता हूँ मेंटोर, इसमें क्या आएगा? मेंटोर अ मेंटोर होगा। देखो मेंटोर बोलेंगे तो माँ आ रहे हैं ना जी साउंड, तो माँ कॉन्सोनेंट, इसलिए क्या आएगा? अ मेंटोर। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, लिया मैंने, ये लिया मैंने, तो इसमें क्या आएगा? सर इसमें नहीं आएगा, मतलब ये होगा ए मान और लो ए और एन लगाना है, एन एम एन म एन 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 एम एल ए होगा एन एम एल होगा, है ना। क्यों? और देखो हाँ, ये एम को देखे कॉन्सोनेंट बोल के एन ही लगाना है, एम एल ए बोलेंगे तो पहला साउंड क्या है? ए। तो ए क्या है? वोवेल है, इसलिए क्या आएगा? एन एम एल ए, ये आपको मिल जाएगा ना। इसको कॉपी लिखे फिर आगे बढ़ते हैं ना। सर आज मैथ्स में पढ़ेंगे, कुछ काम है, अर्जेंट जाना है, बहुत जरूरी। इज इट इम्पोर्टेंट? वैसे हम नोट बना के लाए थे उनके लिए।
ओके। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कुछ आर्टिकल के बेसिक यूज देखे थे, है ना। आगे अब हम ये देखते हैं कि नाउन की और भी क्वालिटी क्या है ना। देखिए नाउन की जो अगली क्वालिटी है ना, वो हम यूज करते हैं आफ्टर अ प्रेपोजिशन। सर ये प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन नहीं लिख रहे हैं? हाँ, पूरा भी नाउन का ही चल रहा है ना। अभी हमने कुछ रूल्स वगैरह टाइप्स कुछ ही देखे, अभी हम केवल नाउन को जान रहे हैं, है ना। तो अगला मैंने क्या कहा, नाउन का जो अगला यूज है वो कहां पर करते हैं? प्रीपोजिशन के आगे, प्रेपोजिशन के बाद। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन के बाद नाउन ही आता है, दूसरा कभी नहीं आता। कैसे नहीं आएगा, मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ ना। सबसे पहले हम प्रेपोजिशन को जानते हैं, तो मुझे प्रेपोजिशन के नाम बताइए। ऑफ, अलोंग, इन, ऑन, एट, ऑफ, ओवर, अबाउट, बिलो, अंडर, बाय, विथ, बहुत सारे होते हैं ना। ये सारे हमारे क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। तो जितने भी जो प्रेपोजिशन है उनके बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। कैसे आता है, एग्जांपल समझते हैं, है ना। जैसे आपके सामने में एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि रीना इज गुड एट ड्राइव, रीना इज गुड एट ड्राइव, तो ये जो मैंने सेंटेंस लिखा ये करेक्ट है क्या? रीना इज गुड एट ड्राइव करेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं रहता मैं क्या लिखूं। सही है ना। तो यहाँ पर होना चाहिए जो ड्राइव गलत है, यहाँ पर होना चाहिए ड्राइविंग। क्या होना चाहिए? ड्राइविंग। ऐसा क्यों समझते? हाँ, ये एट हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। ड्राइव मतलब ये वर्ब हो गया। मैंने किसी भी वर्ब को अगर हमको नाउन बनाने हम जेनरल यूज करते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसीलिए क्या आना चाहिए यहाँ पर? ड्राइविंग आना चाहिए। क्लियर है ना। और देखो जैसे और अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैंने कहा यू आर फॉन्ड ऑफ स्पीक इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश। हाँ, क्या बनेगा? स्पीकिंग स्पीकिंग इंग्लिश बनेगा। हाँ, क्योंकि मुझे पता है ये ऑफ हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। स्पीक क्या है? वर्ब। किसी वर्ब का नाम बनाने के लिए जनरल यूज करते हैं, इसे क्या बनेगा? ये स्पीकिंग इंग्लिश। ये आंसर बन जाएगा, है ना। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि ही सक्सीडेड in persuade him. He succeeded in persuade him. इसमें क्या है? Persuading him होगा, है ना। तो in क्या है हमारा? preposition है, और यहाँ पर preposition तो इस persuade verb हो गया। और इसको नाउन बनाने के लिए क्या करेंगे? ing। यहाँ पर क्या बनेगा? persuading। क्या बनेगा? persuading him। ये हमारा आंसर ही नहीं रहेगा, persuading him ये आंसर बनेगा, है ना। इस तरीके से हम हमेशा क्या करते हैं? नाउन का यूज करते हैं ना। जैसे कि he was distressed with sad। सही है क्या? He was distressed with sadness होगा, हाँ। विथ हमारा प्रीपोजिशन है तो इसीलिए नाउन लेंगे, यहाँ पर क्या आना चाहिए? सैडनेस आना चाहिए, है ना। कॉपी लिखते चलेंगे।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे बढ़े है ना। चलो तो एक और एग्जांपल करता हूँ, है ना। जैसे एक आपका वर्ड होता है, जैसे कोई वर्ड लिया डिक्लेयर, क्या लिखा मैंने, डिक्लेयर। ये डिक्लेयर का पास्ट स्पीच क्या है? वर्ब है ना। डिक्लेयर करना एक्शन की बात करें तो वर्ब है। इसका नाउन हम दो ले सकते हैं। एक तो इसका एक प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन क्या है, क्या होता है? डिक्लेरेशन, इसका प्रॉपर नाउन। और एक तो हम जेरेंट भी यूज करते हैं, क्या होता है? हाँ, वो होता है हमारा डिक्लेयरिंग। तो दोनों ही नाउन है, दोनों ही क्या है, नाउन है, लेकिन दोनों का वर्ब हो गया। एस लगा देंगे प्रेजेंट सिंपल में, सिंगुलर बनाते हैं तो, हाँ। तो डिक्लेरेशन और डिक्लेयरिंग दोनों ही नाउन है, लेकिन इन दोनों ही नाउन का जो यूज है बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। कैसे अलग अलग है वो हम जान लेते हैं ना। एक छोटा सा चीज अगर मैं बोलूं, हम जेरेंट तभी यूज करते हैं जब वहां पर कोई ऑब्जेक्ट होगा। जब उस डिक्लेयर के बाद डायरेक्ट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, तभी हम डिक्लेयरिंग यूज करते हैं ना। वहां पर डिक्लेरेशन का यूज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, है ना। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, अगर मैं कहता हूं द कमिटी इज कंसर्न about declare the policy डन। एक सेंटेंस और ले रहा हूं। अगर मैं कहता हूं द कमिटी इज concerned about declare of policy, ये मैंने लिखा हुआ है ना। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, तो इसमें क्या होगा, द कमिटी इज कंसर्न अबाउट डिक्लेयर द पॉलिसी। तो इसके प्लेस में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? डिक्लेरेशन नहीं, डिक्लेयरिंग द पॉलिसी। क्यों? क्योंकि इस वर्ब के बाद डायरेक्ट क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है। तो यहाँ पर जो डिक्लेयर ना होगा क्या चाहिए, डिक्लेयरिंग। यहाँ पर अगर मैं डिक्लेरेशन यूज करूँगा तो क्या हो जाएगा, गलत जाएगा। तो डिक्लेयरिंग द पॉलिसी। और यहाँ पर कहते हैं कमिटी इज कंसर्न अबाउट डिक्लेयर ऑफ पॉलिसी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर अबाउट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, और ऑफ भी हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो दो प्रीपोजिशन आया मतलब बीच में हमेशा एक प्रॉपर नाउन आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये डिक्लेयर गलत है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, है ना। इसका आंसर क्या बनेगा, द कमिटी इज कंसर्न अबाउट डिक्लेयर ऑफ पॉलिसी। ये हमारा आंसर बनेगा ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगी कहाँ पर हमको वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब जनरल यूज करना है, और कहाँ पर हम उसको, वहाँ पर हमको प्रॉपर नाउन का यूज करना है ना। क्लियर है ना। इसको फोटो क्लिक कर लीजिए। चलो